उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक दलित प्रधान सत्यमेव जयते की हत्या के बाद तनाव बढ़ता जा रहा है। ये वारदात शुक्रवार की है, जब 4 मुलजिम प्रधान सत्यमेव को उनके घर से निकाल कर ले गए और हत्या कर दी। हत्या का आरोप गांव के सवर्ण जाति के लोगों पर लगा है, लेकिन 72 घंटे गुजर जाने के बावजूद सिर्फ एक मुलजिम को आजमगढ़ पुलिस गिरफ्तार कर पाई है। गांव में हालात बिगड़ने ना पाए, इसके लिए पीएसी की तैनाती की गई है। सत्यमेव की पत्नी मुन्नी देवी के मुताबिक उनका गांव दलित बहुल है, जहां दलितों के 300 परिवार और सवर्णों के तकरीबन 30 परिवार हैं। मुन्नी के मुताबिक उनके पति दलितों को उनके अधिकार के बारे में बताते थे और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे, लेकिन गांव के सवर्णों को ये बातें नागवार गुजरती थी। हाल ही में गांव के विवेक सिंह, विजेंद्र सिंह, सूर्यांश दुबे से उनका विवाद हुआ था, जिसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। हत्या का चौथा आरोपी इनका सहयोगी वसीम है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आनन फानन में एक चौकी इंचार्ज और एक एसएचओ को निलंबित कर दिया है, जबकि आजमगढ़ के एसपी त्रिवेणी सिंह का तबादला कर दिया गया है। हालांकि इस तरह की कार्रवाई का अपराधियों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। हत्या, बलात्कार, अपहरण जैसी वारदातों की राज्य में बाढ़ आ गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि यूपी में जातीय हिंसा और बलात्कार का जंगल राज चरम पर है। अब एक और भयानक घटना, सरपंच सत्यमेव ने दलित होकर ना कहा, जिसके कारण उनकी हत्या कर दी गई। सत्यमेव जी के परिजनों को संवेदनाएं। इससे पहले 15 अगस्त को देश 74वें स्वतंत्रता दिवस की खुशी मना रहा था। तभी योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर में एक मजदूर की 17 साल की लड़की को 2 लोग उठा ले गए। दोनों ने लड़की के साथ गैंगरेप किया और सिगरेट से उसके शरीर को कई जगह जला दिया। लड़की को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी तरह 14 अगस्त को लखीमपुर खीरी में 13 साल की छात्रा के साथ गैंगरेप के बाद उसकी आंखें फोड़ दी गई और फिर हत्या भी कर दी गई। अगस्त में ही हापुड़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर समेत तमाम जिलों में नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार के मामले सामने आए हैं। यूपी कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने फेसबुक पर लिखा, बुलंदशहर, हापुड़, लखीमपुर खीरी और अब गोरखपुर। लगातार इस तरह की घटनाओं से ये साबित होता है कि महिलाओं को सुरक्षा देने में उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह विफल रही है। अपराधियों के मन में कानून का कोई डर नहीं है। उसी का परिणाम है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध की विभत्स से विभत्स घटनाएं घटती ही जा रही है। पुलिस और प्रशासन ना तो सुरक्षा दे पा रहे हैं और ना ही उचित कार्रवाई कर पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था की समीक्षा करे और महिलाओं की सुरक्षा संबंधित हर कदम गंभीरता से उठाए। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। देश में महिलाओं के खिलाफ 2018 में कुल 3,78,277 मामले हुए और अकेले यूपी में 59,445 मामले दर्ज किए गए, यानी देश में कुल महिलाओं के साथ किए गए अपराध का लगभग 15.8%। हालांकि इसके बावजूद सीएम योगी आदित्यनाथ खुलेआम दावा करते हैं कि उनके राज में यूपी में कानून व्यवस्था बेहतर हो रही है। इसके अलावा प्रदेश में कुल रेप के 4,322 केस हुए, यानी हर दिन 11 से 12 रेप केस दर्ज हुए। खास बात यह है कि ये उन अपराधों पर तैयार की गई रिपोर्ट है जो थानों में दर्ज होते हैं। इन रिपोर्ट से कई ऐसे केस रह जाते हैं जिनकी थाने में कभी शिकायत ही दर्ज नहीं हो सकी है। समाजवादी पार्टी के एक विधायक नहीद हसन के सवाल के जवाब में योगी सरकार ने बताया था कि 2016 के मुकाबले 2017 में हर एक सेगमेंट में महिलाओं के खिलाफ अपराध में बढ़त हुई है। मार्च 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन का ऐलान किया। एंटी रोमियो स्क्वाड की कार्रवाई के डेटा के मुताबिक प्रयागराज, आगरा, गोरखपुर, लखनऊ, बरेली, कानपुर सहित 10 जोन में एंटी रोमियो दल ने कुल 7,134 मामले दर्ज किए, जिसमें 11,222 गिरफ्तारियां की गई। लेकिन आंकड़े कहते हैं कि इसका कोई बड़ा असर उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध को कम करने में नजर नहीं आता। अंकुश चौबे की रिपोर्ट, गो न्यूज।